इसमें हम कहानी एक है महर्षि दधीची के, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। महर्षि दधीची भारतीय संस्कृति, परंपरा, इतिहास के बहुत बड़े महानायक रहे हैं, महापुरुष रहे हैं, महर्षि रहे हैं। संसार में कुछ व्यक्ति तो ऐसे भी होते हैं जो परोपकार हेतु अपने हितों का बलिदान कर देते हैं। हमारे देश में अनेक पुरुष और नारियां हुई हैं जिन्होंने दूसरों की सहायता और भलाई के लिए स्वयं कष्ट सहे हैं। ऐसे ही महान परोपकारी पुरुषों में महर्षि दधीची का नाम आदर के साथ लिया जाता है। महर्षि दधीची नैमिषारण्य, उत्तर प्रदेश में एक जिला है सीतापुर, उसमें एक स्थान है नैमिषारण्य, के घने जंगलों के मध्य आश्रम बनाकर रहते थे। उन्हीं दिनों देवताओं और असुरों में लड़ाई छिड़ गई। देवताओं के हार जाने का अर्थ था असुरों का राज्य स्थापित हो जाना। देवता अगर हार जाएंगे तो असुर लोग राज्य को स्थापित कर लेंगे, और असुर लोग राज्य में स्थापित हो जाएंगे तो देश का विनाश कर देंगे। वे पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। देवताओं ने असुरों को हराने के अनेक प्रयत्न किए। देवताओं ने असुरों को हराने के अनेक प्रयास किए, बहुत प्रयास किए, परंतु सफल नहीं हुए। ये है महर्षि दधीची, इनका यहाँ पे चित्र है ये, और इनके पीछे जो बना हुआ है ये, इसे कहते हैं प्रभा मंडल। तो जो महान पुरुष होते हैं उनके पीछे प्रभा मंडल बना होता है, और यहाँ पे गौ माता है, और ये हैं सारे देवता जो इनके पास में रिक्वेस्ट करने आए हैं कि भगवान महर्षि हमें कुछ सहायता करें। और ये ध्यान कर रहे हैं, ये योग व्यायाम ध्यान में लीन हैं। हताश देवतागण अपने राजा इंद्र के पास गए और बोले, राजन, हमें युद्ध में सफलता के आसार नहीं दिखाई पड़ते, क्यों न इस विषय में ब्रह्मा जी से कोई उपाय पूछें। इंद्र देवताओं की सलाह मानकर ब्रह्मा जी के पास गए। इंद्र ने उन्हें अपनी चिंता से अवगत कराया। इंद्र ने ब्रह्मा जी को से अपनी चिंता से अवगत कराया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवराज, देवराज कहा जाता है इंद्र को, देवराज इंद्र, ठीक है, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऐसे देवराज इंद्र। तो ब्रह्मा जी बोले, हे देवराज, त्याग में इतनी शक्ति होती है कि उसके बल पर किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाया जा सकता है। त्याग में इतनी बल होती है, इतनी शक्ति होती है त्याग में, कि उसके बल पर किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाया जा सकता है। लेकिन दुख है कि इस समय आप में से कोई भी इस मार्ग पर नहीं चल रहा है, कोई त्याग नहीं कर रहा है। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर देवराज इंद्र चिंतित हो गए। वे बोले, फिर क्या होगा? ब्रह्मा जी ने बताया, नैमिषारण्य वन में एक तपस्वी तप कर रहे हैं, उनका नाम दधीची है। उन्होंने तपस्या और साधना के बल पर अपने अंदर अपार शक्ति जुटा ली है। यदि उनकी अस्थियों में हड्डियों से बने अस्त्रों में हथियार का प्रयोग करें तो असुर निश्चित ही परास्त होंगे। इंद्र ने कहा, किंतु वे तो जीवित हैं, उनकी अस्थियां भला हमें कैसे मिल सकती हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पास जो उपाय था मैंने आपको बता दिया, शेष समस्याओं का समाधान स्वयं दधीची कर सकते हैं। देवराज इंद्र झिझकते हुए महर्षि दधीची के आश्रम पहुँचे। महर्षि उस समय ध्यानावस्था यानी कि ध्यान कर रहे थे। इंद्र उनके सामने हाथ जोड़कर याचक की मुद्रा में खड़े हो गए। ध्यान भंग होने पर उन्होंने इंद्र को बैठने के लिए कहा। फिर उनसे पूछा, कहिए देवराज, कैसे आना हुआ? इंद्र बोले, महर्षि क्षमा करें, मैंने आपके ध्यान में बाधा पहुंचाई है। महर्षि, आपको ज्ञात होगा इस समय देवताओं पर असुरों ने चढ़ाई कर दी है। वे तरह तरह के अत्याचार कर रहे हैं। उनका सेनापति वृत्रासुर बहुत ही क्रूर और अत्याचारी है, उससे देवता हार रहे हैं। महर्षि ने कहा, मेरी भी चिंता का विषय यही है। आप ब्रह्मा जी से बात क्यों नहीं करते? आप ब्रह्मा जी से बात क्यों नहीं करते? इंद्र ने कहा, मैं उनसे बात कर चुका हूँ, उन्होंने उपाय भी बताया है, किंतु क्या? देवराज, आप क्यों रुक गए? आप रुक क्यों गए? साफ साफ बताइए। मेरे प्राणों की भी ज़रूरत होगी तो भी मैं सहर्ष तैयार हूँ।
इंद्र ने कहा, हे महर्षि, ब्रह्मा जी ने बताया है कि आपकी अस्थियों से अस्त्र बनाया जाए तो वज्र के समान होगा, खूब कठोर होगा। वृत्रासुर को मारने हेतु ऐसे ही वज्रास्त्र की आवश्यकता है। इंद्र की बात सुनते ही महर्षि का चेहरा कांतिमय हो उठा, खिल उठा, खुश हो गए। उन्होंने सोचा, मैं धन्य हो गया। उनका रोम रोम पुलकित हो गया। प्रसन्नता पूर्वक महर्षि बोले, देवराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मेरे लिए इससे ज़्यादा गौरव की बात और क्या होगी। आप निश्चय ही मेरी अस्थियों से वज्र बनवाएं और असुरों का विनाश कर चारों ओर शांति स्थापित करें। शांति। दधीची ने ध्यानावस्था में अपने नेत्र बंद कर लिए। उन्होंने योग बल से अपने प्राणों को शरीर से अलग कर लिया। उनका शरीर निर्जीव हो गया, मीन्स जीवन रहा नहीं। देवराज इंद्र आदर से उनके मृत शरीर को प्रणाम कर अपने साथ ले आए। महर्षि की अस्थियों से वज्र बना, जिसके प्रहार से वृत्रासुर मारा गया। असुर पराजित हुए और देवताओं की विजय हुई। महर्षि दधीची को उनके त्याग के लिए आज भी लोग श्रद्धा से याद करते हैं। नैमिषारण्य में प्रतिवर्ष फागुन माह में, कब? फागुन माह में। कहाँ पे? नैमिषारण्य में। ये कहाँ पर है? तो ये सीतापुर ज़िले में है। और सीतापुर ज़िला कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश राज्य में। यूपी में कितने ज़िले हैं? 75। उसमें से एक ज़िला है सीतापुर। सीतापुर लखनऊ के आसपास में है। तो नैमिषारण्य में प्रतिवर्ष फागुन माह में उनकी स्मृति में, उनकी याद में मेले का आयोजन होता है। यह मेला महर्षि के त्याग और मानव सेवा के भावों की याद दिलाता है। तो इसी प्रकार से अगर हमें भी एक अच्छा इंसान बनना है, अपने समाज, अपने परिवार, अपने देश के काम आना है, तो हमें करना होगा त्याग। त्याग किस चीज़ का? त्याग करना होगा अपने बुराइयों का, अपने बुराइयों का त्याग करना होगा और अच्छाइयों को बढ़ाना होगा। अध्ययन अध्यापन करना होगा, अच्छी अच्छी बातें सीखनी होंगी। और जो हमें कुछ देते हैं, जैसे धरती माता अन्न देती हैं, जल देती हैं, है ना, गौ माता दूध देती हैं, हमारी खुद की जो माता हैं वो सेवा करती है, हमारी पालती पोसती हैं। तो उन सब के प्रति हम कृतज्ञ हों, उनको उनके प्रति थैंकफुल हों, ग्रेटिट्यूड हों, है ना, कि आपने हमारे लिए इतना करती हैं। तो उससे क्या होगा? आपके अंदर में त्याग की भावना आएगी, थैंकफुलनेस की भावना आएगी। ठीक है। तो ये हम सीखते हैं इस पाठ से कि आप त्याग करें और मानव सेवा के बारे में सोचें। ठीक है। फिर से वही शॉर्ट्स, रील्स, फालतू चीज़ें, बदमाशी, सब नहीं। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग।